तुमने सब पढ़ा, सारी मेहनत की, लेकिन स्टिल मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा है। सच बताऊं, प्रॉब्लम तुम्हारी कंटेंट प्रिपरेशन का नहीं है, तुम्हारी स्ट्रेटेजी का है। यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, जिसके कारण वेल प्रिपेयर्ड होने के बाद भी मार्क्स नहीं आ रहे। सो आई एम हियर टू गिव यू 5 रीजंस, 5 रीजंस ऐसे देने वाला हूं जिससे अगर आपने इस पे काम कर लिया तो न केवल मॉक में स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, बल्कि आने वाले फाइनल एग्जाम्स में भी आपका परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। रीजन नंबर 1, जैसा आप देख सकते हैं, रीजन नंबर 1, पढ़ा सब कुछ है बट खुद को टेस्ट नहीं किया या टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा। मतलब यह है कि सवाल सब आते हैं, फॉर्मूले याद हैं, लेकिन डेरिवेशनल अप्रोच में याद है। आपने सवालों के पैटर्न पे गौर नहीं किया कि भाई इस टाइप का पैटर्न का सवाल पूछेगा तो ये करना है, दूसरे टाइप का पैटर्न पूछेगा तो वो करना है। कहने का मतलब ये है कि आप सवाल देखते ही डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, ये तमाम चीजें डिराइव करना स्टार्ट कर देते हो। बाकी आपको यह समझ लेना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही हमें पैटर्न पे जंप करना है, ना कि डेरिवेशन पे। तो पहली गलती, जहां आप पैटर्न पे फोकस ना करते हुए डेरिवेशनल फॉर्मूले को ध्यान रखे हुए हो, जिससे टाइम ज्यादा लग रहा है। फर्स्ट, सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन का इल्यूजन। यस, इल्यूजन। हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, हमने सारा रिवाइज कर लिया, हमें सारी चीजें पता है। सही में क्या हमें सब कुछ आता है? अगर हां, तो एक सिंपल सा सेल्फ टेस्ट करिए। इसे एक्टिव रिकॉल कहते हैं। सेल्फ टेस्ट करना क्या है, जिस चैप्टर के लिए आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है, एक पेज लीजिए और उस चैप्टर से रिलेटेड सारे फॉर्मूले, सारे सब टॉपिक, सारे फॉर्मूले जो भी आपको आते हैं लिस्ट करिए। इफ यू आर एबल टू राइट ऑल द फॉर्मूलेस तो आपको सारा आता है, बट अगर नहीं तो कहीं ना कहीं कमी रह गई है। सो रिवीजन का इल्यूजन, दूसरा पॉइंट। बच्चों को लगता है मैं तैयार हूं बट दे आर नॉट। तीसरा, टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करते। मतलब कंटेंट तैयार है बट आपने उसको टेस्ट के अकॉर्डिंग तैयार नहीं किया। आप घर पे कैसे प्रैक्टिस करते हैं? 10 सवाल सेलेक्ट कर लिया, 10 सवाल को सॉल्व करने में आधा घंटा लगा दिया। रिलैक्स वातावरण में सॉल्व कर रहे हैं, विदाउट स्ट्रेस वाले वातावरण में सॉल्व कर रहे हैं, फुली रिलैक्स होकर सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे केस में एग्जाम प्रेशर के कारण ब्रेन ब्लॉक हो जाता है। कई बार ऐसा होता है जहां पे आप सिली मिस्टेक कर जाते हो, बिकॉज एनवायरमेंट ऐसा है, हाइप ऐसी क्रिएट की गई है कि आप फुल्ली टेंस्ड वातावरण में जा चुके हो। ऐसी वातावरण में आप खुद की टेस्टिंग नहीं करते। टाइम बाउंडेशन के साथ अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो टेस्ट की प्रॉपर तैयारी नहीं होगी। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, एनालिसिस। आप टेस्ट की एनालिसिस नहीं करते। मतलब ये कि सपोज पिछला मॉक आपने दिया और उसमें रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं है, तो आपने ये जाकर नहीं देखा कि इसमें कितने क्वेश्चन गलत हुए, गलत होने के पीछे रीजन क्या है, किस तरह की मिस्टेक्स मैं कर रहा हूं, वेदर इट इज सिली मिस्टेक्स में भी क्या मैं रीडिंग में मिस्टेक कर रहा हूं, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं मैंने भी इन डिटेल तरीके से, क्या बेसिक मिस्टेक कर रहे हैं, ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। टेस्ट विदाउट एनालिसिस इज वेस्ट, कोई काम का नहीं, कोई फायदे का नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस, चौथा रीजन जो आप इग्नोर कर रहे हैं। और पांचवा, अगेन एन इंपॉर्टेंट, आप में से कई लोग या तो ओवर कॉन्फिडेंस है कि मुझे सब कुछ आता है, या दे आर अंडर कॉन्फिडेंट कि मुझे कुछ नहीं आता है। ये दोनों भी खतरनाक है। ओवर कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति डेफिनेटली सिली मिस्टेक करता है, रिवीजन कम करता है, रिवीजन के इल्यूजन में रहता है, टेस्ट प्रैक्टिस उतनी एफिशिएंटली नहीं करता है और रिजल्ट सफर होता है। एंड अंडर कॉन्फिडेंट व्यक्ति ये कॉन्फिडेंट जवाब नहीं दे पाता है। अगर इसमें जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो सही भी है तो भी अपने ऊपर डाउट करेगा और उसे गलत कर देगा। सो द मेजर फॉल्ट इज, आपको ना तो अंडर कॉन्फिडेंट रहना है ना ही ओवर कॉन्फिडेंस रहना है। बी डिटेल्ड अबाउट योर प्रैक्टिस। ज्यादा ऑकवर्ड तरीके से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इन 5 पॉइंट को सुधार लीजिए और आपका स्कोर बेहतर हो जाएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप जेईई और नीट और सीईटी में के एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम के एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, काउंसलिंग फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको किसी प्रकार की गाइडेंस की जरूरत है
तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल डॉक फॉर्म की लिंक है, उससे जाके भर दीजिए। मी एंड माई टीम विल गोइंग टू गाइड यू फॉर द कॉलेज एडमिशन सेशन।